Welcome to eTarot. You versus them. Let's see today's topic. You versus them. Let's see देखते हैं कि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या चल रही हैं, आप दोनों इस रिश्ते से अब क्या चाहते हैं. ठीक है, ओके. देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन में. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. करंट फीलिंग्स आपकी इस वक्त किस तरीके की फीलिंग्स हैं, आप इस रिश्ते में इस इंसान को लेकर क्या फील कर रहे हैं. थिंक अबाउट योर पार्टनर. मेरे व्यूअर की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं, आप अपने पार्टनर को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं. पैशन है, ठीक है, मैं इतना बता दूं, एक पैशनेटिव एनर्जी है आपको. एक सेक्सुअल एनर्जी भी हो सकती है, पैशनेटिव एनर्जी भी होती है, हो सकती है. यहाँ पर आप उसको होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, आप आपने खुद को होल्ड कर लिया है, अपने आप को, अपने पैशन को. आप मतलब कि जो आप इस रिश्ते में चाहते हैं, आपने उन सब चीजों से अपने आप को जैसे कि पीछे की तरफ हटा लिया हो. ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी. क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप एक लेफ्ट इन द कोल एनर्जी में रहते हैं. आपने अपने आप को एक 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 इमोशनली आपने क्लोज ऑफ किया हुआ है. ठीक है, क्योंकि आपने इतना अकेलापन देखा है इस प्यार में, अपनी लव लाइफ में. आपको ऐसा लगता है कि एक लेफ्ट इन द कोल्ड. ठीक है, बताकर ओपन अप होकर कोई फायदा नहीं होना, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता. खासतौर पे जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है इस इंसान को जरा भी फिक्र नहीं है आपके इमोशंस की. इससे बेहतर है आपको कहकर भी अकेला रहना है तो आप वैसे भी अकेले रहें, लेकिन आपको इस इंसान की तरफ अभी भी इमोशनल हैं आप. पैशन है आपका, आप इसको पसंद करते हैं, आप इसके साथ कुछ चीजें अपनी लाइफ की हैं जो फ्यूचर देखना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक लेफ्ट इन द कोल एनर्जी है, जैसे कि आप अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अंदर से एक अकेलापन है. आप चाहते हैं लाइफ में कोई ऐसा हो जो अंडरस्टैंड करे आप इस पॉइंट पर. ठीक है, मतलब कि आप क्लोज ऑफ हो चुके हैं इमोशनली. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप को एक ऑब्स्टिकल मिले हैं अपनी लव लाइफ में, खासतौर पे इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशनशिप में. आपने खुद को इसलिए होल्ड करा हुआ है, इस इंसान ने आपको कम्युनिकेशन ब्लॉक करी हुई है. कम्युनिकेशन आप लोग की, ये इंसान और आपकी कम्युनिकेशन में बहुत एक स्लो है, बहुत ज्यादा मतलब कि कोई क्लैरिटी नहीं है इस कम्युनिकेशन में. अगर कम्युनिकेट कर भी रहे हैं तो आप लोग बहुत क्लियर कट कम्युनिकेट नहीं कर रहे एक दूसरे से. कम से कम बातें हैं, बहुत कम बातें हैं जो आप लोग की हो रही है एक दूसरे के साथ. ठीक है, सेवन ऑफ वेंस की एनर्जी. आपको प्रॉब्लम होती है, आपको ऐसा लगता है ये इंसान इतना खुलकर बात नहीं करता जितना आप खुलकर करते हैं, जितना आप मतलब कि जितना कम्युनिकेशन एक फ्लो आपकी तरफ से इस इंसान की तरफ से नहीं है. ठीक है, ओके. आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है पीछे की तरफ. आप अपनी लाइफ में एक पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आप अपने बाहर से आप काफी ज्यादा एक आपका जो कह सकते हैं जिस तरीके से आपकी एक आउटर लेयर है वो काफी ज्यादा एफर्ट कर रही है अपनी लाइफ को बनाने के लिए, पीस में लाने के लिए, अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए. ठीक है, आपने लाइफ में पीस चाहते हैं. आप किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट, किसी भी तरीके का ट्रॉमा, किसी भी तरीके की स्ट्रेसफुल एनर्जी नहीं चाहते. अब आप अपनी लाइफ में खुद से पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं अपने आप को अकेले ग्रो करने की. ठीक है, लेकिन एक इमोशनली आप ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है. यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी. आपको इमोशनली बहुत तोड़ा गया है, बहुत जैसे कि मिसयूज किया गया है. आप एक अपना पेन अंदर होल्ड करके बैठे हैं, बस आप उस पेन को हर किसी को डिस्कस नहीं करते, या इस इंसान को आप कंप्लेंट्स नहीं करते, शिकायतें नहीं करते, बताते नहीं है. ठीक है, तो आपने वो चीजें होल्ड कर ली है. हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है. ठीक है, यहाँ पर एक हाई प्रेस्टिज है और 4 ऑफ कॉइन्स है. आप अपने पेन को, अपने डिस्टर्बिंग एनर्जी को, आपको फील होता है इस इंसान की तरफ जब भी आप एक मूवमेंट करते हैं, एक्शन लेते हैं, आपको एक रिजेक्टेड फील होता है. ठीक है, इसको आप ये इंसान आपको ये शो कराता है आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, मेरे पास जैसे कि बहुत से ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं. ये इंसान आपको इस तरीके से शो कराता है इस कनेक्शन में. आप एक इंट्यूटिव भी हैं, आपने खुद को पीछे की तरफ रख लिया इस कनेक्शन में. आप नहीं चाहते, आप ऑलरेडी हर्ट है इमोशनली, ऑलरेडी आपके अंदर जैसे कि आपने एक बैरियर बना लिए, या आपको ऐसा लगता है इमोशनली आपको किसी को बताने से बेहतर है आप एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहे हैं. आपको जितनी भी रिजेक्शंस आपकी लाइफ में अब तक आपको मिली हैं, पर्सनल कनेक्शंस में मिली हैं, या आपको पेरेंट्स या सिबलिंग्स किसी ने भी साथ नहीं दिया, आपने बहुत सारा स्ट्रेस फील करा है. ठीक है, आपको एक चीज समझ में आई है कि हम जब तक एक प्रॉब्लम में रहते हैं, हम जब तक बहुत ज्यादा
लोगों के बारे में सोचते हैं, जब तक हमारा एक माइंड, ठीक है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपने एक चीज सीखी है, अपने माइंड को कंट्रोल में ले आओ, सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है। लोगों की परवाह करना छोड़ दो, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। स्ट्रेस लेना छोड़ दो, हर चीज फिक्स हो जाती है। तो ये चीज आपने अपनी लाइफ से सीखी है। बहुत सारे कनेक्शन, बहुत सारे जहां पर आपको होप थी, आप एक मतलब के होप रख रहे थे सिचुएशन को बैलेंस करने की, रिलेशनशिप बनाने की, तब तक आपने बहुत ज्यादा एक हर्ट और पेन दिखा है। ब्रोकन अभी भी है, अकेले अभी भी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कोई जरूरत नहीं है इस इंसान को ये बार बार कहने की कि आपको उसकी जरूरत है। आप ये बात कई बार बता चुके हैं। जब ये इंसान ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, आप क्यों समझे कि इस इंसान को जरूरत है, क्या ये इंसान को समझना चाहिए, आप क्यों बताएं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप पैशन, अपने पैशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। इस इंसान की तरफ से एक पैशन, अट्रैक्शन आपके अंदर इस इंसान को लेकर बहुत कुछ है, शो नहीं करते, ठीक है, बताते नहीं है। आप हाइप्रेसिस की एनर्जी, आपके अंदर काफी इंट्यूशन हाई अवेकनिंग स्टेज से गुजरे हैं। आपने कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को रिलीज करा है इस अवेकनिंग के बाद, ठीक है। इस रिजेक्शन का स्ट्रेस रिलीज करा है। इस मतलब कि आपको जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी डैमेज हुई थी, उस पर आपको एक अवेकनिंग मिली है। आपको समझ में आया है कि हर इंसान, मतलब कि आप अपने आप की इज्जत करो तो आपकी इज्जत होती है, ठीक है। आप इज्जत करना छोड़ दो अपनी, तो कोई इज्जत नहीं करता। तो ये आपने सीखी है, इस कनेक्शन में सीखी है, इस इंसान से सीखी है, अपनी लाइफ में किसी भी कनेक्शन से सीख सकते हैं। आजकल तो जो हमारे क्लोज कनेक्शन होते हैं ना, सबसे ज्यादा चोट वही देते हैं, ठीक है। जो जितना आपको करीब से जानेगा ना, उतना ज्यादा आपको डिस्टर्ब और स्ट्रेसफुल कर देगा, उतना ज्यादा आपको एक मतलब कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम और एक मैस क्रिएट करके रखेगा, ठीक है। ये वही लोग होते हैं, ये वही सिचुएशंस होती हैं जो आपको एक ब्लॉकेजेस और स्ट्रकनेस में डालती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रेस आपने रिलीज किया है। आप अभी भी, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये इंसान आपको बहुत ज्यादा खुश लग रहा है, खुश रख रहा है, कि आप इससे बहुत ज्यादा खुश हैं, नहीं। आपने उस जगह से अपने आप को निकाल लिया है जहां आप पे खड़े हो कि आप लोगों पे बहुत यकीन कर रहे थे, या लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख रहे थे, खासतौर पर अपने पार्टनरशिप से, ठीक है। ब्रोकन हार्ट में बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, आप अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, अपना पैशन हो गया, अपना प्यार हो गया, या अपनी नीड्स हो गई, XYZ किसी भी तरीके की, ठीक है, वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं। हाइप्रेसिस की एनर्जी, काफी इंट्यूटिव है आप, लेकिन अपनी इंट्यूशन को भी होल्ड बैक रखते हैं आप, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको आंसर दे रही है, ओके। आपके पार्टनर की तरफ क्या हो रहा है? लेकिन आपने अपने आप में पीस बनाना सीख लिया, ठीक है। मतलब कि अपने पेन को हाइड करना सीख लिया है। एक कहते हैं ना कि लोगों से उम्मीद रखना कि वो इंसान आपके दर्द को समझेगा, ये चीज समझनी छोड़ दी है। अब आपके पर्सन के देखते हैं, आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपकी लिए क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त करंटली क्या फील कर रहा है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान भी इमोशनली होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ इमोशंस हैं जो आपकी तरफ है इंसान के, लेकिन ये आपको कह नहीं रहा। तभी यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हुई, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है इसके पास इनफ क्लैरिटी होनी चाहिए। थोड़ी सी नर्वसनेस है या तो कंफ्यूजन है, थोड़ा सा एक क्लाउडेड एनर्जी है, तभी आपके पास नहीं आ रहा। थोड़ी क्लैरिटी की नीड है इसको, ठीक है। होल्ड हुआ था कुछ टाइम, कुछ पास्ट टाइम से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ है, आप कह सकते हैं डिफेंसिव एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके करीब नहीं आ रहा क्योंकि इनडिसाइसिवनेस है। मैंने कहा ना, क्लियर नहीं है सिचुएशन, इसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि मतलब कि क्या करे। आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। इमोशंस तो है लेकिन आपको बताने होंगे, आपके साथ एक क्लैरिटी पे आना पड़ेगा, अपने इमोशंस को आपके सामने क्लियर कट रखना पड़ेगा। ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। और ये जानता है बहुत इमोशनल है इसके लिए, और ये भी आपको लेकर इमोशनल है, लेकिन ये आपके लिए फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन मेकिंग बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये इंसान और आपके बीच कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और इस इंसान को कहीं ना कहीं फील भी होता है, शायद अब आप इसके लिए इतने श्योर नहीं रहे जितने पहले रहते थे, ठीक है। आप दोनों के बीच एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग हो सकती है, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा सोचता है कि आपके माइंड में क्या चलता है, आप क्यों अपने आप को पीछे की तरफ रख रहे हैं, आप क्यों होल्ड बैक कर रहे हैं। इसको रीजन समझ में नहीं आ रहा। शायद पास्ट में आपने बहुत एक क्लियर कट इसको अपनी फीलिंग्स बताई हैं,
या अपने बारे में आपने सब कुछ बताया, ठीक है, आपने बहुत क्लियर कट चीजें इसके सामने पास में रखी हैं, लेकिन अब नहीं रखते। आपके पर्सन की फीलिंग्स और क्या है आपके लिए, ओके। वही इंसान आपको अप्रोच करना चाहता है, मैं क्लियर कट आपको बता दूं, ठीक है। इस इंसान को बस एक्शन लेने की देर है, वरना इसको ये चाहता है आपकी तरफ आए, डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। इसने मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग चल रही है। आपके पर्सन और आपके बीच मैरिज का प्रॉब्लम है, या तो आप लोग के बीच ये डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, एक मैरिज और कमिटमेंट का, ठीक है। ये टाइम है कि ये इंसान अब डिसाइड करे कि ये आपके साथ फ्यूचर में चाहता क्या है ना। आपके पास टाइम है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आप लोग अनमैरिड है तो एक मैरिज करने का टाइम है आपके पार्टनर के पास भी। आपके पर्सन को जो टाइम लग रहा है वो इनडिसाइसिवनेस हो सकती है, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके पर्सन को ये बात पता है आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ आना है तो आप ये कोई हैंग आउट तो करने के लिए ये आपकी तरफ आ नहीं सकता, ठीक है। इसको आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि एक एक्शन मूवमेंट में आना पड़ेगा। ये इंसान जो है ना बहुत ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं कि एक एडवेंचरस इंसान है। इसकी लाइफ में विशेस बहुत सारी हैं, इसकी लाइफ में अपनी जो है ना, जैसे कि अपने ड्रीम्स बहुत सारे हैं, गोल्स बहुत सारे हैं, इसको हर चीज अचीव करनी है। और शायद उन सबके चलते इसने बहुत लेट कर दिया, लेकिन एक थोड़ी सी डिफेंसिव और एग्रेसिव पर्सनालिटी है, इनडिसाइसिवनेस रहता है। ये ईगो की वजह से ज्यादा इनडिसाइसिवनेस रहता है। अगर ईगो साइड रखकर आपसे बात करे तो चीजें बहुत आसान हो आप दोनों के बीच, ठीक है। एक इजी आप लोग का एक ये मतलब कि फ्लो में नहीं रहता। अगर बात हो रही है तो बंदा एक फ्लो में रहकर आहिस्ता आहिस्ता दिल की बात कहना स्टार्ट करता है। ये गो विद द फ्लो नहीं है, ठीक है। ये इंसान खुद ही रेजिस्ट करता है हर बात को, हर सिचुएशन को, क्योंकि इसके कंट्रोल में आ जाए, इसके अकॉर्डिंगली चले। कुछ सही भी हो रहा है, कुछ थोड़ा सा एक फास्ट फेज भी आ गया है, तो इंसान खुद रेजिस्ट कर देगा सिचुएशन को, खुद एक डिफेंसिव हो जाएगा, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए, या आपसे थोड़ा सा दूर हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन जैसी अच्छी या बेहतर होती है तो खुद ही एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, या साइलेंट हो जाता है, या बात थोड़ी सी आप लोग की लो हो जाती है, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर को आपको लेकर कुछ डिसाइड, ये मेल या फीमेल है, शायद इसकी तरफ से ही डिले है मैरिज को लेकर, एक फ्यूचर को लेकर। आप तो इसको एक स्टेबल ऑफर दे ही रहे हैं, आप तो बार बार अपने इमोशंस को इसको प्रूव कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ से 7 ऑफ पेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली आप दोनों ही डिफेंसिव हुए हुए। आपने इस पर्सन की तरफ से कोई धोखाधड़ी, चीट, ब्रोकन, आप इससे हार्ट ब्रोकन है, ठीक है यहाँ पर। और ये इंसान अपने इमोशंस को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपकी बात आती है तो इसको पता है यहाँ पर कुछ जिसको डिसाइड करना पड़ेगा, आप एक मैरिज मटेरियल है। इसके माइंड में ये बात क्लियर हो चुकी है। आपको हाँ बोलना मतलब एक फ्यूचरिस्टिक सोच रखना, ठीक है। आप फ्यूचर के लिए इसकी लाइफ में आ रहे हैं, आप कोई मतलब के थोड़ी देर के लिए नहीं आ रहे कि हाँ आ जाए कल चले जाएंगे, नहीं। आप एक लॉन्ग टर्म बेसिस, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। इस इंसान को पता है आप फ्यूचर इमेजिन करने लग जाते हैं, ये बात वाज़ेह है इस इंसान के दिमाग में, ठीक है। तो काफी फ्यूचरिस्टिक है, गोल है इसके, और लाइफ में बहुत ज्यादा विशेष है इसकी, ठीक है। थोड़ा सा कह सकते हैं सेल्फिश भी हो सकता है, अपना टाइम ले लिया या अपना सब कुछ अपने लिए बहुत ज्यादा चीजें सोचता है, ना कि कोई और समझा सके, किसी और के बारे में सोच सके, ठीक है, ओके। आपकी तरफ से इस रिश्ते की एनर्जी क्या है, आपको क्या लगता है इस रिश्ते में क्या होगा, लेट्स सी। आप क्या चाहते हैं, सॉरी आप क्या चाहते हैं, हमने 2 सवाल लिए थे, आप क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, आप इस इंसान से क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, ओके। हेल्दी चॉइसेस, आप अपनी लाइफ में बहुत हेल्दी चॉइसेस करना चाहते हैं, ठीक है। मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव, ठीक है, एंड इन लव लाइफ, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ठीक है। बीइंग हैप्पियर, आप खुश रहना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबोटेज, भाई आप बहुत ज्यादा एक डिस्टर्ब हुए हैं, हैमर की एनर्जी है, मतलब कि आप बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं। आप चाहते हैं कोई ऐसा इंसान मिले जो रिपेयर करे इस पेन को, ठीक है। वर्क ऑन इट, जो भी हुआ है उसके ऊपर वर्क करे। यहाँ पे है नीड टाइम, टेक टाइम इन टाइम साइकिल, ठीक है। टाइम टू हील प्रोग्रेस, आप चाहते हैं वक्त के साथ हर चीज हील हो जाए, चाहे वक्त ले ले, लेकिन आप अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। आप किसी भी ऐसे ब्रोकन या टॉक्सिक कनेक्शन में जाना नहीं चाहेंगे। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप बहुत हेल्दी चॉइसेस चाहते हैं, आप एक पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खासतौर पे अपनी लव लाइफ को लेकर आप पॉजिटिव, ठीक है। बोर्ड यहाँ पे है रिसीविंग व्हाट यू नीड टू प्रोग्रेस, अराइव, मूविंग ऑन,
ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को अपने इश्यूज पे काम करना पड़ेगा। आपके पर्सन चाहते हैं इश्यूज पे काम करके इंसान उस जगह से मूव ऑन करे, उस जगह से निकले, ठीक है। वेडिंग, आपके पार्टनर यहाँ पर एक वेडिंग चाह रहे हैं, ठीक है। यूनियन, वेडिंग, मैरिड एंड सोल कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लव प्रॉमिसिंग, ओके। हीलिंग द हार्ट, ये इंसान भी हर्ट है, ये इंसान तभी ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता घूमता है। हेल्दी चॉइसेस, ठीक है। यहाँ पे इंसान चाहता है ब्रोकन हार्ट है, फ्रीडम, कुछ ना कुछ एडिक्शंस, रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मुझे आप दोनों की पॉजिटिव एनर्जी लग रही है इस कनेक्शन को देखते हुए, लेकिन दोनों ही फेयरफुल हैं, दोनों ही थोड़ा सा संभल के चल रहे हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा जैसे कि फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों सोचना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी और आप भी, ठीक है। ये इंसान हीलिंग करना चाहता है, ये इंसान अपने हार्ट की भी हीलिंग चाहता है, वेडिंग चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। इस रिश्ते में इंसान इस रिश्ते से ये चाह रहा है। लेट्स सी इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त। वेडिंग, भाई यहाँ पर इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर वेडिंग बहुत ज्यादा चल रही है, कितना ही डिफेंसिव हो, लेकिन यहाँ पर ये वेडिंग, मैंने कहा दिस, यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए इसको वेडिंग का बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये इंसान चाहता है आप इसको कम्प्लीटली माफ करें, फॉरगिव करें। अगर कोई पास्ट आप दोनों का ही टॉक्सिक रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा है, आप उसको फॉरगिव करें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये इंसान आपको लव लाइफ को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और मैरिज के बारे में सोच रहा है। वेडिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेडिंग करना चाह रहा है। रिकंसाइलेशन, भाई ये इंसान आपके साथ एक रिकंसाइलेशन करना चाहता है, आपके साथ चीजों को सेट करना चाहता है। ऐसा हो सकता है हीलिंग फैमिली इश्यूज कुछ हील कर रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, यहाँ पर पास्ट लाइफ बॉन्ड है, आप लोगों के बीच एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। शायद ही ऐसा कनेक्शन है, कभी वो कनेक्शन बना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हैं, ठीक है। एज अ फ्रेंड रहे हो, कुछ भी रहे हो, जिस तरीके से भी रहे हो, लेकिन कनेक्टेड रहे, कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो पास्ट लाइफ से आ रहा है आप लेकर, ठीक है। रिट्रीट, आप लोग इस लाइफ टाइम में रिट्रीट पे जाएंगे, यूनियन में जाएंगे, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और फॉरगिव करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव थिंकिंग करें, नेगेटिव थिंकिंग भी आए तो पॉजिटिव थिंकिंग करें, ठीक है। पॉजिटिव सोचें, ये भी एक अच्छा अमल होता है, ये भी एक अच्छी आदत होती है। हर ऐसी चीज में पॉजिटिव रुख लेना या पॉजिटिव सोचना, ये भी एक आपकी गुड थिंकिंग है, गुड कर्मा है, ठीक है। इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन, गुड मैनिफेस्टेशन, गुड एक क्या मतलब कि ये एक लॉ है, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव आएगा, हैप्पी रहेंगे हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। मतलब कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, आपकी तरफ अच्छे लोग आएंगे, अच्छा करने के लिए आएंगे, ठीक है। आप हेल्प करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो करोगे वही मिलेगा, ठीक है। ये आपका, आप जितना अपनी वाइब्रेशन को क्लियर रखेंगे या अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव थॉट भी आता है तो उस चीज से निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं जो पहले नेगेटिव सोचते हैं फिर पॉजिटिव सोचते हैं, या वो सिचुएशन को देखकर पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, ठीक है, और फॉरगिव करें सिचुएशन को। तो एक इस बात को अंडरस्टैंड करा करें, सही करने में ही सही रास्ते मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी मिलते हैं बुरे रास्ते, कभी कभी बुरी चीजें होती हैं, बहुत ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, पत्थर मिलते हैं हमें, लेकिन वो एक हमें डिवाइन टेस्ट होता है, ठीक है। डिवाइन हमसे टेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। क्यों हम प्रमोट कब किए जाते हैं? जब स्कूल में, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जब हम अपने एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, हम जब प्रमोट किए जाते हैं, ठीक है। तो डिवाइन क्यों नहीं ले सकते? डिवाइन भी तो हमें प्रमोट करना चाहते हैं ना, हमारी स्पिरिचुअलिटी पे। तो वो बहुत सारी हर्डल्स दे देते हैं हमें। जो लोग बोलते हैं हमने तो अच्छा ही किया था, हमें बुला क्यों बुरा, भाई वो आपको प्रमोट करना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल इसलिए दिया है, आप उसको क्लियर करो। आप क्या करते हो, क्या एक्ट करते हो, क्या एक्शन लेते हो, क्या आप अभी भी डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो, क्या अभी भी आप डिवाइन पे डिपेंड करते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो आप वहां से निकल जाओगे। वो प्रमोशन, एक प्रमोट करने के लिए हमसे एग्जाम्स लिए जाते हैं, हमसे टेस्ट लिए जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचा करें। बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ को एक हेल कर लेते हैं सिर्फ नेगेटिव सोचकर, सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग कर, सिर्फ नेगेटिविटी लोगों की तरफ भेजकर, नेगेटिव लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक नेगेटिव ऑरा बन जाता है आपका, ठीक है। तो पॉजिटिव रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड को चल रखें, पॉजिटिव रखें, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।